स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। स्टडी IQ के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं असम राज्य के वार्षिक बैखो महोत्सव के बारे में, एनुअल बैखो फेस्टिवल ऑफ असम। हाल ही में कुछ दिन पहले असम ने वार्षिक बैखो महोत्सव जो है वो मनाया है। दोस्तों, अलग-अलग राज्यों के जो लोकल फेस्टिवल्स और फेयर्स हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत बार डायरेक्ट सवाल जो है, वो इन महोत्सवों से, इन त्योहारों से, इन फेस्टिवल से पूछा जाता है। तो विस्तार से जानेंगे क्या है असम का ये वार्षिक बैखो महोत्सव, और इसके अलावा कौन-कौन से त्योहार, कौन-कौन से फेस्टिवल जो हैं, वो असम के अंदर लोकली मनाए जाते हैं। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट आप हैं, आपके लिए मैं एक अनाउंसमेंट जो है वो करना चाहता हूँ। स्टडी IQ पहली बार लाइव फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहा है, जिसमें स्टडी IQ की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको लाइव क्लासेस में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो है वो कराएंगे। दोस्तों, ये फाउंडेशन बैच आपको सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी करने में मदद करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेंगी 1-to-1 मेंटरशिप। एक्सपर्ट मेंटर्स विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो आपको यहाँ पर 1-on-1 बेसिस पे गाइड करेंगे। आप कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी आंसर राइटिंग में वो मदद करेंगे, पूरी की पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करने में मदद करेंगे। आपके एकेडमिक, नॉन एकेडमिक डाउट्स, यानी कि ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन में एक सपोर्ट की तरह स्टडी IQ जो है वो आपके साथ रहेगा और आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर आप अपना ये ड्रीम अकम्प्लिश करना चाहते हैं, आप खुद को IAS IPS अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये ही एक सुनहरा मौका है आपके लिए। लाइव फाउंडेशन बैच में एनरोल करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वार्षिक बैखो महोत्सव जो कि कब मनाया जाता है असम के अंदर? ऑन दी ऑस्पिशियस हार्वेस्ट सीजन। दोस्तों, भारत हमेशा से एग्रेरियन इकोनॉमी रही है। देश के अलग-अलग हिस्सों में जब हार्वेस्ट सीजन आता है, जब फसल पकना शुरू हो जाती है, तो अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, बीइंग एग्रेरियन इकोनॉमी, ज़्यादातर लोग जो है वो किसानी करते थे और किसान के लिए सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा खुशी का मौका तब होता था जब उसकी फसल पक करके तैयार हो जाती थी। आपने बैसाखी आदि के बारे में सुना होगा। उसी तरीके से असम में बाइखो महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर हार्वेस्ट सीजन के आने का ये सूचक माना जाता है। यहाँ पर अबंडेंट क्रॉप्स और गुड हेल्थ के लिए इस त्योहार को जो है वो मनाया जाता है। जो एंशिएंट ट्रेडिशन है, जो प्राचीन परंपरा है, उसके अनुसार गुड हार्वेस्ट को मनाने के लिए ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। जब अच्छी उपज होती है तो उसकी खुशी मनाने के लिए बाइखो महोत्सव होता है। इट इज प्रीडोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड बाय राभा ट्राइब। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राभा जनजाति जो है उनके द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। ये राभा ट्राइब जो है वो इस पूरे के पूरे त्योहार को मनाते हैं। इस प्रकार की पारंपरिक वेशभूषा में ये महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। इसे बैखो महोत्सव कहा जाता है। इस महोत्सव के दौरान अलग-अलग अनुष्ठान, अलग-अलग रिचुअल्स जो है वो किए जाते हैं। इसमें कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं विच आर टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रॉम्प्ट एम्पल रेन्स, पर्याप्त मात्रा में बारिश के लिए प्रार्थना की जाती है। पूरे के पूरे समुदाय के लिए सद्भावना, गुडविल जो है वो लाने के लिए प्रार्थना की जाती है। यानी कि अलग-अलग रिचुअल्स के साथ में ये त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। शाम के समय में जो राभा जनजाति के लोग हैं, दे सेट अलाइट अ टॉल स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम बंडल्स ऑफ बम्बू। बम्बू के बड़े-बड़े ढांचों से, बांस के बड़े-बड़े बंडल्स को जो है वो एक ढांचे के रूप में बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है। और जैसे ही सूरज अस्त होता है, उसके बाद जो पुजारी है वो गॉड ऑफ हार्वेस्ट को, फसल के देवता को जो है वो उनकी पूजा करते हैं। उन्हें यहाँ पर वर्शिप जो है वो किया जाता है। जैसे ही ये पूजा पूरी होती है, उसके बाद जो पुजारी होते हैं, दे रन ओवर हॉट कोल्स विच आर लेफ्ट सिमरिंग बाय द फायर। बांस को जलाने के बाद जो जलते हुए अंगारे बचते हैं, उसके ऊपर से पुजारी जो है वो दौड़ करके निकलते हैं। और ये किस लिए किया जाता है? इट इज एन एक्ट टू ऑनर द हार्वेस्ट डेटी। जो फसल देवता है उनके सम्मान में ये रिचुअल्स जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद महिलाएं जो है वो क्या करती है, वो उन पुजारियों के पांव धोती हैं, क्योंकि वो अंगारों पे चल करके आए होते हैं और उन्हें खाना जो है वो सर्व किया जाता है। इन यूनिक कस्टम्स, राभा ट्राइब स्मीयर देयर फेसेस विद राइस फ्लोर एंड पोर राइस बियर फॉर अदर्स। वो अपने चेहरे पर राइस फ्लोर जो है, चावल का आटा लगा करके उसके बाद
चावल से बनी हुई बियर जो है वो एक दूसरे को सर्व करते हैं। तो ये सारे उनके ट्रेडिशनल तरीके हैं जिससे वो ये त्योहार जो है वो मनाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, त्योहार कौन सा है, ट्राइब कौन सा है, राभा जनजाति जो है वो ये ट्राइब मनाती है। राभा ट्राइब की अगर हम बात करें तो तिब्बतो बर्मन कम्युनिटी है जो कि प्रेजेंटली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहते हैं। ये लोअर आसाम, गारो हिल्स और वेस्ट बंगाल के द्वार रीजन में आज के समय में राभा ट्राइब जो है वो रहते हैं। इस प्रकार की इनकी पारंपरिक वेशभूषा होती है। दे आर एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी, ये कृषि आधारित समुदाय है, यानी कि इनकी लाइवलीहुड, इनकी आजीविका का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है, वो एग्रीकल्चर है। दे हैव देयर डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सेलिब्रेशन, इनकी अपनी एक विशेष संस्कृति है और अपने उत्सव। एग्जाम्पल के तौर पर बाइकहुड फेस्टिवल हमने अलग और किसी जगह पे इस तरीके के फेस्टिवल जो है वो नहीं सुना होगा, क्योंकि ये इनका अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर है, अपना डिस्टिंक्टिव सेलिब्रेशन जो है वो करते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे अलग अलग त्योहार, अलग अलग फेस्टिवल जो हैं वो असम के अंदर मनाए जाते हैं। अनादि काल से, इममेमोरियल टाइम से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, खासकर असम जो है वो घर रहा है बहुत सारे त्योहारों का, बहुत सारे मेलों का, जिनका ओरिजिन जो है वो इनके डाइवर्स बिलीफ में था। जो किनके डाइवर्स बिलीफ में, न्यूमरस ट्राइब्स एंड रेसेस जो यहाँ पर रहते हैं, अनगिनत जनजातियां और समुदाय जो असम क्षेत्र में रहते हैं, उनके बिलीफ पर, उनके रिचुअल्स के आधार पर अलग अलग त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। एवरी फेस्टिवल इज पार्टिसिपेटेड एंड इक्वली एंजॉयड बाय ऑल असामीज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। बेस्ट चीज असम के फेस्टिवल्स की क्या है कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, लेकिन सब लोग सद्भावना से एक साथ मिलकर के ये त्योहार जो है वो मनाते हैं, चाहे किसी भी समुदाय का, किसी भी ट्राइब का त्योहार हो। इससे क्या होता है, इससे सेंस ऑफ टुगेदरनेस आती है, जिससे पूरा का पूरा वातावरण जो है वो सेलिब्रेशन में, मेरीमेंट में, उत्सव और हर्ष और उल्लास का माहौल जो है वो यहाँ पर बन जाता है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें, अनडाउटेडली असम के सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में बिहू फेस्टिवल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एन्चेंटिंग फेस्टिवल है, विच इज स्टेट फेस्टिवल ऑफ असम। याद रखना है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है असम का स्टेट फेस्टिवल कौन सा है, तो बिहू है। द वर्ड बिहू ओरिजिनेट्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड विशु। संस्कृत शब्द विशु से निकलता है, जो साल में 3 बार मनाया जाता है, मार्किंग द चेंज ऑफ सीजन इन अकॉर्डेंस विद असामीज कैलेंडर। आसामी कैलेंडर के अनुसार जब मौसम में परिवर्तन होता है, उस दौरान ये विशु फेस्टिवल या बिहू फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है सवाल, अंबाबाची मेला। अंबाबाची मेला जो है ये कहां पर होता है, ये असम के अंदर अंबुबाची मेला जो है वो सेलिब्रेट होता है। यहाँ पर रिलीजियस सेरेमनीज जो है वो मंदिरों के अंदर की जाती हैं। अंबाबाची मेला इज सेलिब्रेटेड इन द अर्बन एरिया ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी के जो शहरी इलाके हैं वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फेयर, इंपॉर्टेंट मेला जो है वो होता है, यहाँ पर पूजा की जाती है कामाख्या मंदिर के अंदर। दोस्तों कामाख्या मंदिर जो है वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस सेंटर है गुवाहाटी के अंदर। तो कामाख्या मंदिर की परिक्रमा जो है वो अंबाबाची मेला के दौरान की जाती है। नीलाचल हिल ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल यहाँ पर जो है अंबाबाची मेला के दौरान मनाया जाता है। इसके अलावा एक और फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है मीदम मीफी। प्रोनाउंसिएशन जो है शायद गलत हो सकता है, मीदम मीफी। ये अगेन एक एंसेस्ट्रल वर्शिप फेस्टिवल है। यहाँ पर पूर्वजों की पूजा जो है वो की जाती है। अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, कोई सीजन्स के चेंज होने पे मनाया जाता है, कोई हार्वेस्ट के लिए है। ये फेस्टिवल जो है एंसेस्टर वर्शिप के लिए मनाया जाता है। खासकर जो अहोम कम्युनिटी है ताई ओरिजिन की, उनके द्वारा ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। किस लिए, अपने पूर्वजों के लिए ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा बैशागु फेस्टिवल जो है ये कौन सेलिब्रेट करता है, बोडो और काचरी कम्युनिटी, जो काचरी ट्राइब है और बोडो ट्राइब है, वो इस त्योहार को मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, स्प्रिंग सीजन के लिए। इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ असामीज न्यू ईयर। आसामी नव वर्ष की शुरुआत के रूप में इस फेस्टिवल को जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर जो बोडो और काचरी जनजाति है वो इनको मनाते हैं। दोस्तों ये अलग अलग फेस्टिवल्स है, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा जा सकता है। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे असम के अंदर मनाए जाने वाले अलग अलग त्योहारों को और क्या इनका सिग्निफिकेंस है, किस वजह से ये मनाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि लाइव क्लासेस के अलावा यहाँ आपको मिलेगी एक्सपर्ट मेंटर्स की गाइडेंस। यहाँ पर 1-on-1 बेसिस पे आप मेंटरशिप जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने मेंटर से कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी प्रेपरेशन की, अपनी आंसर राइटिंग की और इवन अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स को भी आप उनसे क्लियर कर पाएंगे। ओवरऑल एक सपोर्ट सिस्टम की तरह स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा और आपको इस एग्जाम प्रेपरेशन को अच्छे से करके इस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेगा। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।